साथ जितना भी सहयोग हो सका और जो भी काम के दरमियान जो उठती है बात, प्रश्न होती है, उसमें सहयोग देने के लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। क्योंकि जो लंबे समय होते हैं सर्विस के, उस समय क्या सब परिस्थिति झेलना पड़ता है, तो मैं वैसे आदमी का अभी कम समय है, मेरे लिए बहुत कम समय है, ऐसे क्षण का महसूस हो रहा है। तो किस तरह से उस परिस्थिति को झेलने में सहयोग दिए उन व्यक्तियों के प्रति मेरा आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यकाल रहा, सहयोगात्मक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पाँव रखते ही एक भावात्मक तो जरूर पैदा हो जाता है कि अपने काम को निष्ठापूर्वक करिए, ऐसा यहाँ पाँव रखते ही कर्म क्षेत्र में महसूस हो रहा है। कहियो ने बुझलिए मिशन करने एते सम्मान भेटल, नौकरी के संग संग रिटायरमेंट तक। कहियो नहीं बुझबे नहीं करना जब हम नौकरी करेगा वह हमको सोचना होगा तो मेरा नंबर है। चलिए, हमारे दो साथी काफ़ी मितभाषी, जितना भी जो सेवा का इनको मौका मिला महाविद्यालय काफ़ी निष्ठा से प्रमोद जी, दीना जी सेवा किए हैं। मैं उनसे सुखी जीवन का समारोह के अध्यक्ष, सचिव और महाविद्यालय के सम्मान के साथ विदाई लेंगे। आज हमारे दोनों साथियों का समय है, लेकिन जो इनका कार्यकाल रहा है वो सराहनीय रहा है कि जिस काम में ये दोनों लगे वो खूब अच्छे तरीके से अपनी खूबियों को प्रदर्शित करने का काम किया। 13 ही सब्जेक्ट है अपने यहाँ, अगर 20 सब्जेक्ट भी होता तो प्रमोद जी उसको बहुत अच्छे ढंग से अपना काम को संपादित करते, और इन्होंने किया। लीना भाई भी जहाँ रहे वहाँ जहाँ आए कुछ बोलिएगा, कुछ विभागाध्यक्ष महेंद्र बाबू, हमारी हिंदी विभाग की अध्यापिका बिंदु मैम, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी के अध्यक्ष, आज के इस सभा के अध्यक्ष कमरे साहब, शमशाद जी, हमारे सचिव विदेश्वर जी और उपस्थित हमारे कर्मचारी भाई। यह शुभ दिन सबों के लिए है। एक न एक दिन सबों को इस मंच पर आना होगा। मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था कि अगला नंबर मेरा ही है और खुश भी हो रहे थे कि स्वच्छंद जीवन जीने का अवसर आ रहा है। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने एक लंबा गौरवशाली और बेदाग कैरियर पूरा करने के उपरांत जो है आज यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं सम्मान के साथ। तो मुझे तो इसका ये सकारात्मक पहलू लगता है। हम और आप सभी जो अभी वर्तमान में सेवा में हैं, हम सभी जानते हैं कि सेवारत रहने के दौरान कितने ही दबाव और तनाव को झेलना पड़ता है, कितने उतार चढ़ाव को झेलना पड़ता है। तो कभी न कभी तो हम सबके मन में इच्छा जरूर आती होगी जल्दी से रिटायर करने की, क्योंकि हमारे मन में भी अभी से आती है कभी कभी क्योंकि बहुत देरी है। तो ये भी एक चुनौती है कि एक लंबी सेवा 3-4 दशक की, मुझे लगता है आप लोगों को कम से कम जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम 3 दशक 3.5 दशक तो आप तक की नौकरी रही होगी आपको। तो एक लंबी सेवा 3-4 दशक की पूरी करके अब बेदाग निकल जाना, सम्मान के साथ अपनी जिम्मेदारियों को, दायित्वों को निर्वहन करने के बाद सेवानिवृत्ति तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ये आपकी एक बड़ी उपलब्धि है। और जीवन जो है वो सफलता से मनुष्य जी सके तो इसका प्रयास करना चाहिए। एक चीज़ और है कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो तभी आप जो है उसके लाभ को उठा पाएंगे सेवानिवृत्ति।
क्योंकि सेवानिवृत्ति कहीं न कहीं आपकी जो है बढ़ती हुई उम्र का भी परिचायक है। तो हम सभी को चाहिए कि हम लोग अपना स्वास्थ्य ठीक रखें ताकि रिटायरमेंट के तक स्वस्थ रहें। सेवानिवृत्त होने वाले दीनानाथ जी, प्रमोद जी, सही कहा आपने कि जो सेवा में आया है तो रिटायर हो जाना है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो रिटायर होते हैं उनके मन में भी और जो रिटायर नहीं होते हैं उनके मन में भी ये जो पल होता है वो दोनों बड़ा ही मायूसकुन होता है कि एक वो होता है कि वो जा रहे हैं, उनको भी होता है कि हम इतने दिनों तक इसमें थे और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हम लोगों को होता है कि हमारे बीच से हमारा साथी एक जा रहा है। लेकिन सच्चाई है कि अभी जो वातावरण है, जिस तरह का प्राकृतिक ये है, उसमें कि अच्छे बिच्छे चल के जाना ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से, वरना मैंने देखा कि बहुत सारे, मैं रहा हूँ विश्वविद्यालय में भी, यहाँ के बहुत हर महीने कोई न कोई आता है कि फला बीमार हो गए, फला ये हो गया, ये हो गया। ऐसी स्थिति में आप जा रहे हैं, घर चल के जा रहे हैं, तो ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है। और जाहिर सी बात है कि मैं जब एक मिल्लत कॉलेज में था तो एक प्यून थे, सही समझिए नहीं समझिए, लेकिन हमने आप जैसे बहुत प्रिंसिपल को देखा। वो इतना ड्यूटीफुल आदमी था कि उसका घर बिजली था, लेकिन चाहे मॉर्निंग कॉलेज हो तब भी वो सबसे पहला आदमी होते थे वो, और डे हो तब भी, और कॉलेज से जाने वाला भी वो आखिरी आदमी। लेकिन वो बात में ये बात कहते, जब भी कोई बात होती बुलाते उसको, शहीद ऐसे हुआ, अरे आप समझिए नहीं समझिए, हम बहुत प्रिंसिपल को देखा है। तो इन दोनों आदमी ने भी बहुत प्रिंसिपल को देखा हो, और हमने देखा कि हम जब भी आए कॉलेज में तो देखा कि 2-4 लड़का प्रमोद जी के पीछे पीछे जा रहा है। क्या बात है? तो सर ऐसे हो गया वैसे हो गया। और जो एक बात हमें अच्छी लगी प्रमोद जी की, कि अक्सर देर घर जाते समय में 2-4 आवेदन लेकर के फॉरवर्ड कराने आए कि सर इस लड़के का रजिस्ट्रेशन ये हो गया, ऐसे हो गया, हम जा रहे हैं विश्वविद्यालय, वहाँ हम ठीक करा देंगे। ये मैंने देखा ही, जितने दिन मैंने काम किया, पहले जब आया था तब भी, फिर 3 साल चला गया, फिर भी, तो ये देखा मैंने। ये और बात है कि ताला को 5 बारी बंद करके फिर भी लौट के जाते थे ताला को देखने के लिए, खुला तो नहीं रह गया। मैंने इन पर पूछा, इन्होंने कहा कि पैसा रखा हुआ है उसमें ना सर मैं नहीं जा। एक अच्छी बात है कि हम शैक्षणिक संस्थान में जो आते हैं, ये सारी चीजें सबों का, और मेरी जो अपनी मान्यता अभी तक बनी वो ये बनी कि कॉलेज में जब तक सामूहिक बोध न होगा, उस कॉलेज में किसी तरह का शैक्षणिक वातावरण नहीं बन सकता है। वही क्योंकि बच्चे जो आते हैं उसकी पहली मुलाकात जो होती है वो हमारे जो सबसे, जिसको हम कहते हैं कि सबसे निचले दर्जे का स्टाफ है हमारा, 4th ग्रेड, उससे उसकी मुलाकात होती है। प्रिंसिपल से सबसे आखिरी में होती है। अगर उसका वातावरण, उससे बातचीत करने का तरीका वो सही नहीं हुआ, उसके बाद वो पूछता है पहले गेटमैन से, नया बच्चा आता है काउंटर पे कहाँ जाना है, उसके बाद 3rd ग्रेड से उसकी मुलाकात होती है, उसके बाद उसकी मुलाकात शिक्षक से होती है। अब प्रिंसिपल से तो कभी कभी किसी की मुलाकात होती है, बाद में होती है। इसीलिए अगर शैक्षणिक संस्थानों में ये वातावरण है कि हम जिसके लिए है उसके प्रति हमारा अगर सहयोगात्मक रवैया है, तो हम सब अपने कर्तव्य के पालन में पूरे उतरेंगे और इस संस्था का, किसी भी संस्था का संस्थागत जो उद्देश्य है वो ही पूरा होगा।
मुझे लगता है कि सीएम कॉलेज में एक बड़ी परंपरा है, लंबी परंपरा है, क्योंकि ये कॉलेज मिथिला के क्षेत्र का सिर्फ पुराना कॉलेज नहीं है। सीएम कॉलेज की हर खबर सबसे पहले आपको इस YouTube के चैनल से मिलता है। हम कॉलेज में हो रहे एडमिशन, एग्जाम, क्लासेस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, सेमिनार्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स इत्यादि से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत रूप से अपने इस YouTube चैनल पर आपको मुहैया कराते हैं। कॉलेज की तमाम गतिविधियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।